प्रणाम। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तापते तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। भावार्थ है, सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है। सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य से ही वायु बहती है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। आज का वर्ग आरंभ करते हैं। अब तक के सत्र में हमने ग्रह का विचार किया है। 12 ग्रहों की जानकारी हमने ले ली है। आज आज से राशि का विचार आरंभ होगा, जो 12 राशि है। राशि शब्द सुनते ही राशि भविष्य ये पहले ध्यान में आता है, क्योंकि रोज के वर्तमान पत्रों में या फिर दूरचित्रवाणी पर राशि भविष्य आते रहते हैं। तो हम भी उत्सुकतावश अपनी राशि उसमें देखते रहते हैं कि आज का भविष्य क्या है या सप्ताह का भविष्य क्या है। यह जो वर्तमान पत्र में आने वाला राशि भविष्य है, उस पर हमें कितना विश्वास रखना चाहिए। गिनकर 4 लाइनें होती हैं, जिसमें एक लाइन महिला के लिए, एक विद्यार्थी के लिए और 2 पुरुषों के लिए होती है। तो वह कभी विश्वास रखने जैसा नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे मान लो कि टाटा बिरला की और किसी एक मजदूर की, दोनों की राशि एक ही है, और वो राशि में लिखा है कि धन लाभ होगा। अब वो जो मजदूर है वो कितना कमाता है और उसको धन लाभ कितना होगा, और टाटा बिरला की रोज की आमदनी कितनी होगी, तो दोनों के धन लाभ में काफी बड़ा अंतर होता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि जितने वर्तमान पत्र आते हैं, उन सारे वर्तमान पत्रों में अपनी राशि का भविष्य अलग अलग दिखता है। सब में एक नहीं होता है। वो जो भविष्य लिखने वाले होते हैं उन पर निर्भर करता है। मराठी साहित्य में प्रहलाद केशव अत्रे, आचार्य अत्रे काफी प्रसिद्ध है। हजारों वर्षों में वैसा व्यक्ति हुआ नहीं और आगे भी होगा पता नहीं। उनका एक प्रकाशन चलता था जिसका नाम था नवयुग। उन्होंने उसकी एक याद अपने लेक्चर में दिया था कि उनके नवयुग के जो अंक निकलते थे, तो दिवाली के अ, वार्षिक अंक में 12 राशियों के भविष्य वो उसमें छापते थे। तो हर वर्ष वसंत लादोबा महापणकर, ये ज्योतिषी थे, वो लिख कर भेजते थे उन्हें। एक बार ऐसा हुआ कि काफी देर हो गई थी वो सब लिखने में और प्रिंटिंग प्रेस में भेजने के लिए। तो जो 12 राशियों के जो भविष्य कथन थे, वार्षिक भविष्य, वो भेजा, लेकिन उसमें कन्या राशि का रह गया। वो 11 राशि का भविष्य आ गया, कन्या का रह गया। अब उस समय पे फोन या इंटरनेट जैसे तो कुछ सुविधा थी नहीं। पत्र लिखना, पत्र पहुंचेगा और फिर उसका जवाब आएगा, इतना समय था नहीं। तो आचार्य अत्रे जी ने क्या किया कि गत 7-8 वर्षों के जो उनके दिवाली अंक थे वो निकाले। उसमें से कन्या राशि का जो भविष्य था, वो हर एक में से कुछ एक एक दो दो वाक्य ले लिए और इस वर्ष का कन्या राशि का भविष्य छाप दिया। जितने भी पाठक थे उनका कहना था कि इस वर्ष के कन्या राशि का भविष्य बहुत बढ़िया था। इतना बढ़िया तो अभी तक कभी आया नहीं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक जाहिर प्रवचन में आचार्य अत्रे जी ने यह बात बता दी कि कन्या राशि का भविष्य आया नहीं था और गत 7-8 वर्षों के अंकों से लेकर हमने छाप दिया था। आचार्य अत्रे ये जो साप्ताहिक भविष्य आता है उस पर काफी व्यंग भी किया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि एक बार एक वर्तमान पत्र में देखा कि क्या भविष्य है राशि का, तो लिखा था कि अ, तो राशि भविष्य में लिखा था कि
खेती का काम करना उत्तम रहेगा इस सप्ताह में। फिर दूसरा वर्तमान पत्र खोला तो उसमें लिखा था कि अ, प्रेम संबंध जुड़ सकते हैं। दोनों में पूरा अंतर है। और तीसरा खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि अ, न बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, मौन व्रत रखिए, बोलने से कष्ट हो सकता है। ऐसे अलग अलग भविष्य थे, लेकिन आचार्य अत्रे लिखते हैं कि जो होशियार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि शहर से जाते हैं गांव में खेती के पास, वहां प्रेम संबंध जोड़ते हैं और ये बात किसी को नहीं बोलते हैं, मौन रखते हैं। तो ऐसी थोड़ी सी उन्होंने इसकी अ, मजाक जैसा भी बना दिया था। लेकिन ये जो वर्तमान पत्र में या टीवी चैनल के अलग अलग चैनल पर जो दैनिक या साप्ताहिक भविष्य आते हैं, वह इतने सटीक कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए उस पर विश्वास करना योग्य नहीं होता है। अभी ये सब राशि जो हम देखने वाले हैं उनकी विशेषताएं बहुत अलग अलग होती हैं। जैसे मान लो कोई महिला शॉपिंग करने जाती हैं और वहां पर किसी एक कपड़े की दुकान में एक ड्रेस बहुत ही पसंद आ जाता है कि ऐसा ड्रेस होना चाहिए अपने पास। वो घर पे आती है और अपने पति को कहती है कि ऐसा ऐसा ड्रेस देखा था मैंने और बहुत ही मुझे पसंद आया है, मुझे लेने की इच्छा है। लेकिन अगर वो पति जो है वो अ, वृषभ राशि का होगा, तो वृषभ राशि का अगर होगा तो वो काफी रसिक होता है। तो दूसरे दिन वो स्वयं जाकर वो ड्रेस खरीद कर लाएगा और पत्नी को देकर कहेगा कि नहीं अभी पहनो। पत्नी कहेगी कि ये तो आज अमावस्या है, कैसे पहनेगा? नहीं नहीं, आज तुम पहनो तो तुम पहनोगी तो आज पूर्णिमा हो जाएगी। ये वृषभ राशि का स्वभाव होता है। और वहीं अगर वो पति अगर कन्या राशि का होगा तो वो थोड़ा सा कंजूस होता है, वो जल्दी खर्चा नहीं करेगा। तो वो पत्नी अगर कहती है कि वो ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा तो पति वो बात सुनेगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं देगा उस पर। और मान लो ध्यान नहीं देता है तो 2-3 दिनों के बाद पत्नी स्वयं जाकर वह ड्रेस खरीद कर लाती है और पहनकर अगर दिखाती है तो पहले पूछेगा कि पैसे कहाँ से आए। तो कहती है कि नहीं, वो दुकान वाले को लिखने के लिए कह दिया है, लिख के रखो। तो पति थोड़ा सा नाराज होकर सुर में कहता है कि इतने पैसे अगर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए होते तो कितना लाभ हो जाता, साड़ी में क्यों डाल दिए पैसे या ड्रेस में क्यों डाल दिए। ऐसा भी वो सोचता है। और मकर राशि का पति होगा तो वो कहेगा कि इतनी भारी साड़ी लेने से अच्छा है कि साड़ी ही लेनी है तो कोई दूसरी सादी साड़ी ले लेते। ऐसे हर राशि का स्वभाव अलग अलग जैसे जैसे होता है वैसे उनकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती हैं। अब ये राशि की विशेषताएं कैसे निश्चित की गई हैं? तो पहली राशि है मेष। मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृतिका, यह तीन नक्षत्र आते हैं, यानी सवा दो नक्षत्र होते हैं, उसमें अश्विनी, भरणी और कृतिका। आकाश में अगर हम ये तीनों नक्षत्रों को जोड़कर देखते हैं तो हमें वास्तव में भेड़ की आकृति दिखती है। तो वो भेड़ की आकृति होती है, इसलिए उस राशि का नाम मेष रखा गया। वैसे ही विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये तीन नक्षत्रों को मिलाते हैं तो वहां पर हमें बिच्छू की आकृति दिखेगी, यानी वह वृश्चिक राशि उसको नाम दिया गया। ऐसे जितनी भी राशियां हैं उनकी जो आकृतियां हैं वह आकृतियां प्रत्यक्ष हमें सितारों के माध्यम से दिखती हैं, इसीलिए उसे उस राशि का नाम दिया गया है। अब ये वृश्चिक राशि का, वृश्चिक यानी बिच्छू, बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? डंक मारना। तो वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं वो भले प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र लेकर या ऐसे डंक नहीं मारते होंगे, लेकिन अपनी जिह्वा के अग्र बिंदु से, यानी
बोलने के शब्दों से डंक मारने का उनकी प्रवृत्ति हम देख सकते हैं। अब ये जन्म कुंडली जो होती है उसमें कुंडली में जो अलग अलग घरों में अलग अलग भाव में जो ग्रह हैं वह अपना भविष्य कभी नहीं बनाते हैं। अपनी जितनी जो भी अपनी जन्म कुंडली चंद्र कुंडली जो भी है उसमें जो ग्रह की स्थिति है, अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह हैं, वह अपना भविष्य कभी तय नहीं करते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही वह कुंडली बनती रहती है जन्म के समय। यानी गत जन्मों में हमने जो जो कर्म किए हैं उसका हमें जो फल मिलने वाला है इस जन्म में, वह फल कैसा होगा वह दर्शाने का काम कुंडली करती है। जैसे घड़ी जो होती है वह घड़ी समय बताती है, समय बनाती नहीं है। घड़ी समय दिखाएगी, समय को बनाएगी नहीं, बनाने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। वैसे कुंडली हमारा भविष्य बताएगी, भविष्य गढ़ने का काम कुंडली के क्षमता के बाहर का है। वह काम तो हमारे कर्म ही करेंगे। पूर्व समय में अपने जो भी कर्म थे वैसे फल मिलने वाली कुंडली अपनी इस जन्म में बनती रहती है। हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं उसका रिकॉर्डिंग ऊपर होता रहता है, हमें नहीं पता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग बराबर से होता है। और जो भी कर्म किए हैं अच्छे बुरे जितने भी हैं उसका फल हमें आने वाले समय में मिलने ही वाला है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने 10 बुरे काम किए हैं और उसके साथ मैंने 5 अच्छे काम कर दिए तो 10 में से 5 माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 10 बुरे काम किए हैं तो उसका फल हमें बुरा मिलने ही वाला है, और 5 अच्छे काम किए हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलने ही वाला है। वह फल कब कितना कैसे मिलेगा वो हमारे कर्मों के ऊपर आधारित होता है। तो कुंडली हमारा भविष्य घड़ती नहीं है, हमारा भविष्य बताती है। जैसे मान लो दीवार पर हमने सफेद बॉल उछाला तो वो दीवार को पटक कर वो वापस आने वाला बॉल जो है वो सफेद ही होगा। मान लो 10 सफेद बॉल उछाले तो 10 वापस आएंगे, और 2 काले बॉल उछाले हैं तो वो 2 काले वापस आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 काले उछाले तो 10 में से 2 सफेद कम हो जाएंगे और 8 सफेद लौटेंगे। जितने सफेद उछाले हैं उतने ही वो लौटेंगे, और काले जितने उछाले हैं उतने ही वापस आएंगे। तो मन में एक प्रश्न आता है कि हमें किसे महत्व देना चाहिए, प्रारब्ध को या प्रयत्न को। हमारे जीवन में हम प्रारब्ध के ऊपर अवलंबित रहेंगे या प्रयत्न भी करेंगे। क्योंकि कुंडली में मुझे राजयोग दिया है तो मैं घर पे बैठूंगा तो मुझे राजयोग मिलेगा और मैं संपन्न जीवन जी पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। कुंडली में क्या होने वाला है वो दिखाया जाता है अवश्य, लेकिन वह सब प्राप्त करने के लिए मुझे उस दिशा में करना आवश्यक होता है। अगर मैं वैसे कर्म नहीं करूंगा तो वैसे फल मुझे कभी नहीं मिलने वाले हैं। कुंडली में क्या होने वाला है वो लिखा है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए वह नहीं लिखा रहता है। उसका पूरा स्वातंत्र भगवान ने हमें दिया है। तो मैं चाहूं तो उस दिशा में काम करूं या उसके विपरीत काम करूं। जैसे ही मेरे कर्म होंगे वैसे अगला मेरा भविष्य वैसे लिखा जाएगा। जैसे कुंडली से फिर हमें क्या उपयोग होगा, तो कर्म तो हमें करना ही है, कर्म के लिए कोई छुट्टी नहीं है, कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन कुंडली का एक उपयोग ऐसा हो सकता है कि मुझे कर्म तो करना है लेकिन किस समय पर करना है उसका मार्गदर्शन हमें कुंडली से मिल सकता है। जैसे हमें मालूम है कि जून में वर्षा आती है,
ये हमें वर्षों से पता है। तो ये वर्षा आने वाली, ये तो हमें पता है। तो हमारा कर्म क्या है? तो जून के पहले छाता अगर नहीं है तो नया लेना, अगर है तो उसे दुरुस्त कर लेना। ये कर्म हमारे हाथ में है। वैसे कुंडली में हमारे विषय में जो भी घटनाएं लिखी होंगी, तो उसे अगर अच्छी है तो उसको पचाने का सामर्थ्य हमें स्वयं में लाना, और अगर बुरी है तो उसे संभलने का सामर्थ्य भी हमारे मन में लाने का प्रयत्न हमें करना ही चाहिए। कर्म करना ये अपने हाथ में है, फल देना ये ईश्वर के हाथ में है। केवल कर्म उस दिशा में कब करना, ये हमें कुंडली से पता चलता है। जैसे सभी को पता है कि आम का जो वृक्ष होता है उस पे जो मोहर लगता है, फूल लगते हैं, वो वसंत ऋतु में लगते हैं। ये सबको पता है, वसंत ऋतु में मोहर आता है। लेकिन मैं अगर नवंबर दिसंबर महीने में आम के वृक्ष के पास जाता हूँ, आरती की थाली सजा के लेके जाता हूँ, जाकर आम के वृक्ष की पूजा करता हूँ, आरती उतारता हूँ, प्रदक्षिणा करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, स्तुति करता हूँ, और कहूंगा कि अभी मैंने इतनी सारी पूजा की है तो अभी मोहर आ जाना चाहिए, आम लगने चाहिए। ये कभी नहीं होगा। यानी हम अपनी ग्रहों की स्थिति बदलने के लिए अगर कोई पूजा विधि या मंत्र जाप करते हैं, तो उससे घटना कभी भी टल नहीं सकती है। वो घटना की तीव्रता जो है वो कम अधिक मात्रा हम कर सकते हैं, लेकिन उसका समय भी नहीं बदल सकते हैं, ना ही वो घटना को हम टाल सकते हैं। नवंबर महीने में आम के वृक्ष को हम चाहे जितनी पूजा प्रदक्षिणा करेंगे, उसको कभी भी मोहर नहीं लगने वाला है। तो मोहर कब लगेगा? उसका समय आएगा तब लगेगा। मान लो कोई दादी माँ आकर मुझे पूछती है कि मैंने पापड़ बनाए हैं तो मुझे धूप में सुखाने हैं, तो सुखाने का अच्छा मुहूर्त बताइए। तो मैं उसकी जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली बनाकर अगर कहूंगा कि आज रात को 9:30 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है आपके पापड़ सुखाने का, तो ये ठीक नहीं होगा। उसे तो पता है कि दोपहर को 12 बजे ही अप्रैल मई में सुखाए जाते हैं, क्योंकि उस समय पे ही अधिक मात्रा में धूप होती है। रात को 9:30 बजे धूप थोड़ी मिलने वाली है। तो ऐसे जो नैसर्गिक नियम है उसके लिए कोई मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये राशि भविष्य हमें उससे थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन मन में और एक प्रश्न आता है कि मेरी राशि कौन सी है? इसका विवरण हमने पहले भी ले लिया था, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ कि जन्म समय पर अपने कुंडली में जो चंद्र है वो जिस राशि में रहेगा वह हमारी राशि होती है। तो जो ये चंद्र जो होता है, इसके ऊपर अपनी राशि निश्चित होती है। चंद्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि चंद्र के ऊपर से ही अपनी राशि निश्चित होती है, चंद्र से ही अपनी महादशा भी निश्चित होती है। चंद्र जो है वो मन का कारक है। मन की इच्छा वासना कुछ शेष रह गई है, तभी हमें पुनर्जन्म मिलता है। अगर वो सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं अपनी समाप्त हो गई हैं, हम ईश्वर के चरणों में अपनी मन को हमने समर्पित कर दिया है और मुक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद हमें पुनर्जन्म की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर वो शेष है तो पुनर्जन्म निश्चित रहता है। इसलिए एक सर्वसाधारण उदाहरण देना हो तो मान लो हम कॉलेज में हैं और लेक्चर चल रहा है। लेक्चर समय समाप्त होने पर लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन हमारे प्रोफेसर कहते हैं कि सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है, पोर्शन अभी बाकी है। तो अभी का आज का तो समय समाप्त हुआ है, अगला पोर्शन जो है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। फिर दूसरा लेक्चर जब होता है तो आगे का पोर्शन आरंभ होता है। बस वैसे ही होता है। अपना जो भी कर्मों के बंधन है वो
उसके हिसाब से हम जीते रहते हैं और अपनी आयु समाप्त होती है, तो बचा हुआ सिलेबस जो है वो हमें अगले जन्म में आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। इसलिए अपने संस्कृति में 4 आश्रम कहे हैं: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ऐसे 4 आश्रम कहे हैं। हम किसे अगर उम्र में अधिक जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अगर हम प्रणाम करते हैं तो हमें शतायुषी ऐसा आशीर्वाद देते हैं। हमें अगर पूर्व जन्मों के कर्म ही भोगने हैं तो फिर 100 वर्ष का आयुष्य क्यों चाहिए हमें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि उम्र जितनी बढ़ती है तो अधिक बढ़ने वाली उम्र से हमें वैराग्य प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। तो अपने शास्त्रों में ये 4 आश्रम भी उसी प्रकार से उनका नियोजन किया गया है कि 100 वर्षों का आयुष्मान माना गया है, तो पहले 25 वर्ष जो है वो ब्रह्मचार्यश्रम के लिए दिए हैं, अगले 25 वर्ष वो गृहस्थाश्रम के लिए है, उसके बाद के 25 वर्ष जो है वो वानप्रस्थाश्रम के लिए है और अंतिम 25 वर्ष वो संन्यास आश्रम के लिए दिए हैं। तो ऐसा कहा है कि पहले 25 वर्ष में हम ब्रह्मचर्याश्रम में हैं, तो केवल ज्ञान प्राप्ति वही हमारा लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है। उसमें बाकी कोई काम नहीं रहता है, कुछ भी नहीं करना है, केवल ज्ञान प्राप्ति, गुरु के घर पे रहकर ज्ञान प्राप्ति करना। उसके बाद के 25 वर्ष जो गृहस्थाश्रम है उसमें हमें सारे मौज मजा मस्ती करने के लिए पूरी छूट होती है। फिर हमें कुछ फैशन करना है, गहने पहनने हैं, कहीं घूमने जाना है, खाना है, पीना है, जो भी करना है वो सारी छूट हमें गृहस्थ आश्रम में है। वहां पर कहा गया है कि इतना भोग भोगिए कि हमें भोग से तृप्ति का एहसास हो जाए, और जब तृप्ति का एहसास हो जाता है तो अपने आप व्यक्ति जो है वह वानप्रस्थी होने के लिए उसकी मानसिकता अपने आप बन जाती है। और जैसे ही वानप्रस्थी जीवन जीने लगता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि मन में अपने आप संन्यास लेने की इच्छा प्रबल होती है और फिर वह संन्यास आश्रम में जाता है और मुक्ति का मार्ग फिर प्रशस्त बनता है। ऐसे ही अपनी संस्कृति चलती है और इसी प्रकार से आगे हम अब राशियों के विषय में जानेंगे।